नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने बीएससी फाइनल ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट के ऊपर। बीएससी फाइनल ईयर के अपन पेपर नंबर फर्स्ट के ऊपर चर्चा कर रहे थे, पेपर नंबर फर्स्ट, ठीक है। और इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट हम देख रहे थे, यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी, ठीक है। ग्रुप थ्योरी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और मैंने बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपका ग्रुप थ्योरी का रहता है। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कुछ बेसिक्स के बारे में, सेट के बारे में पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, सेट के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से कहानी स्टार्ट होती है। किसकी कहानी स्टार्ट होती है? इस ग्रुप की कहानी स्टार्ट होती है। तो वहां चलते हैं एक बार जहां से इस ग्रुप की शुरुआत हुई, इस ग्रुप की कहानी जहां से स्टार्ट होती है, एक बार वहां चलते हैं। और वहां पर एक नाम आता है, जब ग्रुप की बात होती है तब एक नाम आता है और उसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं अपन द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया, जिसको बोलते हैं हम द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया। ये इसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप आई स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करें और कोई भी डाउट, कोई भी प्रकार के आपके क्वेश्चंस हो तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी आपको दिया हुआ है, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अलजेब्रा के भी जल्द ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे 2-4 दिन के अंदर अंदर। बाकी डायनेमिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, स्टैटिक्स की 2 यूनिट बाकी है, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। और जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, 2-4 लेक्चर्स उसके बाकी हैं और कंप्लीट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और किसी स्टूडेंट ने अगर सॉलिड स्टेट फिजिक्स की क्लासें नहीं ली है तो घबराने की कोई बात नहीं है। उस सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जो सॉलिड के जो प्लेलिस्ट है वो आपको फिजिक्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो आज आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं अपन इस बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर, इस द्विआधारी संक्रिया के ऊपर कि ये होता क्या है। तो एक बार आइए मान लेता हूं मेरे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है ए, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, यानी कि अरिक्त समुच्चय है। अब अरिक्त समुच्चय का मतलब क्या हो गया? एक तो एम्प्टी सेट था, एक नॉन एम्प्टी है। मेरे पास यहाँ क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है ए, ठीक है, मतलब ये अरिक्त है, मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो है ही है, ठीक है, खाली नहीं है, इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो इसमें है। तब ध्यान रखना ए क्रॉस ए अगर डिफाइन होता है वापस एक के ऊपर और एक इमेज, ठीक है। इसका मतलब समझना देखो आप अच्छे से कि ये कह रहा है कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, ठीक है, अगर ये वापस रिजल्ट इसका इस ए में ही मिल रहा है, ठीक है, वापस इसका रिजल्ट आपको किस में मिल रहा है? इस ए में ही मिल रहा है, तब ये क्या कहलाता है? ये एफ, ये एक द्विचर संक्रिया कहलाता है, ये एक द्विचर संक्रिया कहलाता है या बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है। क्लियर सभी स्टूडेंट को कि एक प्रतिबिंब या एक इमेज इस प्रकार से डिफाइन है कि ए क्रॉस ए वापस आपको किस में मिल रहा है? इस ए में ही मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? प्रतिचित्रण या प्रतिबिंब क्या कहलाता है? एक द्विचर संक्रिया कहलाता है। ध्यान रखना द्विचर संक्रिया को स्टार प्लस डॉट या प्लस के ऊपर ये गोल डॉट के ऊपर ये इनसे प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को कि द्विचर संक्रिया को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्टार प्लस डॉट, फिर ये प्लस के ऊपर गोल चक्रिया या फिर इसके ऊपर भी जो भी है देख लेना। इस प्रकार से इनको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, लिखा जाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। या कभी कभी ये इस प्रकार लिख देता है कि स्टार कोई संक्रिया है, ये ए क्रॉस ए से ए पर डिफाइन हो रही है, तो ये भी क्या है? एक स्टार यहाँ क्या हो गया, ये स्टार यहाँ एक द्विचर संक्रिया हो गई।
ठीक है, स्टार क्या हो गया यहाँ, एक द्विचर संक्रिया हो गई। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि ये चीज चल क्या रही है एक्चुअल में, कि हो क्या रहा है। तो एक बार दोबारा देखना इस चीज को, इसी चीज पे आते हैं कि स्टार क्या है, किस प्रकार से है। मान लो मेरे पास ए बी कोई क्रमित युग्म है इस ए क्रॉस ए का, जहां हम क्या कह सकते हैं, जहां ए बी किसका है, ए का है, बी बी किसका है, ए का है। एक ही बात है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब मैं जब ये संक्रिया करवाता हूं, ठीक है, अब मैं जब ये संक्रिया करवाता हूं, ठीक है, इसके बीच में कोई ऑपरेशन में लगाता हूं, तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी रिजल्ट आए अगर वो भी मुझे इस ए में मिल जाता है, चाहे ये ए बी किसी में भी हो, ठीक है, भले ही ये ए और बी किस में है, सारे इसमें ए में हो, ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट मुझे मिले वो किस में मिलना चाहिए, वापस ए में ही मिलना चाहिए। यानी कि जब मैं इस पे कोई संक्रिया लगाता हूं ए स्टार बी, ठीक है, ये भी मुझे किस में मिलनी चाहिए, ए में मिलनी चाहिए। तब मैं क्या कहूंगा कि ये स्टार क्या है, मेरा द्विचर संक्रिया है। ये स्टार मेरा क्या है, द्विचर संक्रिया है या बाइनरी ऑपरेशन है, या क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और सारे के सारे ए और बी किस में है, ए में है, बी बी किस में है, ए में है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये चीजें क्लियर हुई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आप इसके कोई भी एलिमेंट ले लो, जो मर्जी एलिमेंट ले लो, जो आपकी इच्छा हो वो एलिमेंट आप उस कोई भी जो सेट दिया हुआ है उस सेट में से जो मर्जी एलिमेंट आप उठा लो, ठीक है। आपने क्या किया, कोई एक सेट में से अपनी मर्जी से कोई दो एलिमेंट उठाए, ठीक है, और उन दोनों के बीच आपने कोई ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन प्लस डॉट जो भी है, या जोड़ बाकी गुणा भाग, जैसा भी ऑपरेशन है वो आपने उसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी रिजल्ट आपको मिलता है, जो भी XYZ जो भी रिजल्ट आपको मिलता है, वो रिजल्ट अगर वापस आपको उसी सेट में मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जो संक्रिया आपने लगाई है वो कैसी है, द्विचर है, बाइनरी है या द्विआधारी है। देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उन चीजों को ध्यान से समझना, इसका काफी अच्छा ख्याल रहता है। अगर ये अच्छे से समझ में आ गई तो आपके काफी जो चीजें हैं वो यहाँ क्लियर हो जाती है कि द्विचर संक्रिया एग्जैक्ट में है क्या, ठीक है। तो मैंने जो भी चीजें बताई है वो मेरे ख्याल से अभी तक समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में नहीं आई तो जब लेक्चर को आप 2, 3, 4 बार देखोगे तो ये पूरी अलजेब्रा आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें सबसे अच्छी बात ये है, ये चीजें आपको रटनी नहीं पड़ती। सबसे अच्छी चीज क्या है इस अलजेब्रा की, कि ये चीजें रटने वाली नहीं होती, ये समझने वाली होती है। ये क्लासों का एक फेयर होता है, ये चीजों का आप ये क्लास लेते हो तो इसमें आपके माइंड में अपने आप ये घूमता रहेगा कि द्विचर संक्रिया साहब क्या होती है। द्विचर संक्रिया तो सर ने बताया था कि किसी एक सेट से कोई भी दो एलिमेंट मर्जी से कुछ भी उठा लो, उनपे अपन जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं अगर वो वापस मुझे उसी सेट में मिल रहा है तो वो क्या संक्रिया क्या कहलाएगी, वो ऑपरेशन क्या कहलाएगा, वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा कि किसी सेट से कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, जो मर्जी हो वो उठा लो, उनपे कोई ऑपरेशन लगाते हो और ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट मिला वो वापस उसी सेट में मिला, तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया होगा। तो एक एग्जांपल से और देख लो। मान लो मैंने इस पे यही चीज ले रहा हूं मैं वापस, इस पे मैंने ऑपरेशन लगाया ए स्टार बी, ठीक है। अब मुझे मान लो इसका रिजल्ट मिला कोई सी मिल गया, ठीक है। अगर ये सी भी मुझे किस में मिला, ए में मिला, तो मैं क्या कहूंगा कि ये स्टार कैसा है, बाइनरी है। स्टार कैसा है, ये बाइनरी है। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को। तो कहने का मतलब है, इसकी डेफिनेशन में क्या दूंगा, इसकी जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है वो क्या दूंगा कि यदि माना कोई अरिक्त समुच्चय ए है तब प्रतिबिंब F ए क्रॉस ए से ए पर है, तब यह एक द्विचर संक्रिया कहलाती है। तब यह एक द्विचर संक्रिया कहलाती
है। क्लियर हुआ होगा सभी स्टूडेंट को, इतना कुछ अपन ने देखा इस द्विचर संक्रिया में, तो ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, बस इतना ही देखना है। जो भी अब ऑपरेशन क्या प्लस भी हो सकता है, बाकी भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, भाग जो भी है कुछ भी हो सकता है। अब देखो ये तो रामायण सी हो गई, ठीक है, ये तो थोड़ा सा क्या है कि रामायण सी हो गई कि सर क्या बोल गए, लेकिन मेरे ख्याल से यहां तक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। कमेंट में यस और नो जरूर बताएं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। और देखना, अब बात करते हैं अपन इसके थोड़े और डिटेल में जाते हैं, इसके लिए थोड़ी और डिटेल में जाते हैं। डिटेल में जाने का मतलब है हम चर्चा करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो देखना एग्जाम्पल, आपको कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, आपको कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये कह रहा है कि प्लस संक्रिया नेचुरल नंबर के लिए द्विचर या बाइनरी है या नहीं। तो पता लगाओ कि प्लस संक्रिया इस नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी है या नहीं है। अब आप बताओ मुझे इसका सॉल्यूशन कि ये होगा या नहीं होगा बाइनरी। ठीक है, ये बाइनरी होगा नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, मेरी मर्जी से नेचुरल नंबर को मुझे सेट दिया हुआ है, इस पे ऑपरेशन लगाना है मुझे प्लस, मैं क्या करूंगा, मेरी मर्जी से इसमें से कोई दो एलिमेंट उठा लेता हूं, ए और बी। मेरी मर्जी से कुछ भी उठा लिया मैंने, ठीक है, आप कुछ भी उठा लो, मैंने ए और बी दो एलिमेंट उठा लिए। इस पे कौन सा ऑपरेशन लगाना, आपको प्लस लगाना है। इसने क्या कहा है कि ऑपरेशन लगाओ प्लस का, ठीक है, मतलब इन दोनों को जोड़ो। तो मैंने क्या किया, ए और बी उठाया, इस पे ऑपरेशन लगाया प्लस, ठीक है, प्लस लगाया। तो बताइए मुझे एक चीज, दो नेचुरल्स नंबर का योग क्या होता है, हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होता है। पता है ये चीज सभी को कि दो प्राकृत संख्याओं का योग भी प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। मीन्स जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मान लो कोई रिजल्ट मिला सी, ये सी भी कैसा होगा, प्राकृत होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हम आज तक पढ़ते आए हैं, छठी क्लास से हम पढ़ते आए हैं कि दो प्राकृत संख्याओं का जोड़ भी हमेशा क्या मिलता है, प्राकृत ही मिलता है। अपनी मर्जी से कोई भी संख्या उठा लो, मान लो मैंने यहां 6 उठाया, ठीक है, यहां मैंने 5 उठाया, 6 और 5 कितने होते हैं, 11। 11 नेचुरल नंबर है कि नहीं है, 11 नेचुरल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। इसी प्रकार मान लो मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से उठा लो, नेचुरल, ये तो पता है ना नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 यहां से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी नंबर आप उठा लो, ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ते हो तो आपको दोबारा क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। यानी कि साहब जैसे ही मैं ये प्लस वाला ऑपरेशन इस नेचुरल नंबर के सेट पे लगा रहा हूं तो मुझे वापस रिजल्ट किसमें मिल रहा है, इस नेचुरल नंबर के अंदर ही मिल रहा है। तो मैं क्या कहूंगा कि जो प्लस संक्रिया है वो नेचुरल नंबर के लिए कैसी है, हमेशा बाइनरी है, हमेशा कैसी है, बाइनरी है या द्विचर है, ठीक है। जो प्लस संक्रिया है वो नेचुरल नंबर के लिए हमेशा कैसी है, बाइनरी है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखना, अब आपको कहे कि प्लस संक्रिया रियल नंबर के लिए बाइनरी है या नहीं है, ठीक है, रियल नंबर के लिए बाइनरी है नहीं है। रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं मतलब अरे जो नंबर लाइन पे जो भी रेखाएं, जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे वास्तविक ही होते हैं, ठीक है। तो अपनी मर्जी से कोई भी वास्तविक नंबर उठा लो, अपनी मर्जी से कोई भी वास्तविक नंबर उठा लो, उन दोनों का जब आप योग करते हो, ठीक है, उन दोनों का, मैंने कोई दो रियल नंबर मान लो ए और बी उठाए, ठीक है, मैंने कोई दो रियल नंबर ए और बी उठाए, जब मैं इस पे प्लस संक्रिया लगाता हूं तो मान लो मुझे कोई रिजल्ट सी मिला। अब मुझे ये बताओ, दो रियल नंबर्स का योग भी हमेशा क्या मिलेगा, आपको रियल ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई भी रियल नंबर अपनी मर्जी से उठा लो, कैसा भी रियल नंबर उठा लो, उन दोनों को जोड़ते हो तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा एक
रियल नंबर ही मिलेगा, यानी कि रियल प्लस रियल इज इक्वल्स टू रियल। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये बिल्कुल होगा, 100% होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यानी कि सी भी आपको क्या मिला? रियल। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरी प्लस संक्रिया है वो रियल नंबर के लिए भी कैसी होगी साहब? द्विचर होगी या बाइनरी होगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, मतलब रियल प्लस रियल इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? रियल ही मिलेगा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं दोस्तों कि जो प्लस संक्रिया है वो रियल नंबर के लिए भी कैसी होगी? बाइनरी होगी। यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई? अतः ये दोनों चीज आपको समझ में मेरे अकॉर्डिंग आ चुकी होगी। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि पूर्णांक जेड के लिए प्लस संक्रिया बाइनरी है या नहीं है। तो जेड से कोई दो एलिमेंट उठाओ, मान लो ए और बी मैंने उठाया। ठीक है, दोनों को मैंने जब जोड़ा तो मुझे कोई रिजल्ट मान लो सी मिला। अब दो पूर्णांकों को जब आप जोड़ते हो, ठीक है, अब पूर्णांक कहां से कहां तक स्टार्ट होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। उन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, हमेशा क्या मिलेगा? एक पूर्णांक ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा कि जब भी दो नंबर्स को आप जोड़ते हो, दो पूर्णांकों को जब आप जोड़ते हो तो हमेशा क्या मिलेगा? एक पूर्णांक ही मिलेगा। मीन्स ये भी जेड में है, ये भी जेड में है, तो ये भी किस में मिलेगा? आपको जेड में ही मिलेगा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि प्लस संक्रिया जेड के लिए हमेशा कैसी होगी? बाइनरी होगी। ठीक है, प्लस संक्रिया जेड के लिए कैसी होगी? बाइनरी होगी। ये चीज भी क्लियर हुई होगी सभी स्टूडेंट के लिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा और मैं आगे बढ़ता हूं, आगे लेकर चलता हूं। अब वापस आता हूं मैं इस नेचुरल नंबर के ऊपर ही। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ये मैं कहूं माइनस, ठीक है, माइनस संक्रिया है जो आपकी, वो नेचुरल्स नंबर के लिए बाइनरी होगी कि नहीं होगी? ये चीज आप बताएं कि जो माइनस है, माइनस संक्रिया है, जो घटाव है, वो प्राकृत संख्याओं के लिए बाइनरी होगा या नहीं होगा? तो देखो चेक करते हैं। ये नेचुरल नंबर, मैंने इसमें से दो एलिमेंट उठाए, दोनों का मैंने घटाव किया, मतलब दोनों को मैंने एक दूसरे में से घटा दिया। ठीक है, मैंने क्या किया? घटा दिया। तो मुझे बताओ जो इनका रिजल्ट दो प्राकृत संख्याओं का घटाव भी नेचुरल नंबर होता है? अरे होता है या नहीं होता? कि दो नेचुरल नंबर्स का घटाव भी हमेशा प्राकृत संख्या होता है या नहीं होता? बताइए आप इस चीज को, सोचिए एक बार जो, और बताइए कि होता है या नहीं होता? कि माइनस संक्रिया प्राकृत संख्याओं के लिए द्विचर होगी कि नहीं होगी? मैंने क्या किया? दो प्राकृत संख्याएं ए और बी मैंने इसमें से उठा ली, दोनों मैंने से उठा ली। तो क्या मुझे इन दोनों पर जब मैं ये संक्रिया लगाता हूं, ये ऑपरेशन लगाता हूं, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मुझे नेचुरल मिलेगा? क्या दो प्राकृत संख्याओं का घटाव भी नेचुरल नंबर होता है? यस और नो? यस और नो? कितने स्टूडेंट यस के पक्ष में है, कितने स्टूडेंट नो के पक्ष में है? चलिए देख लेते हैं चर्चा। मान लो मैंने उठाया इसमें से 11, इसमें से उठाया मैंने 2, कितना मिला? 9। 9 तो प्राकृत संख्या है, 9 तो क्या है? प्राकृत संख्या है। तो क्या कह सकता हूं क्या कि मैं माइनस प्राकृत संख्याओं के लिए द्विचर है या बाइनरी है? कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? थोड़ा और देख लेते हैं। कोई जरूरी, अब आप कहोगे कि सर ये क्या बात हुई, आपने 11 2 उठाए, मैं जो कहता हूं वो उठाइए आप, फिर पता। चलो मैंने कुछ और देखा, मैंने उठा लिया। इस बार मान लो 15 उठाया और यहां मैंने मान लो 10 उठाया, कितना मिला मुझे? 5 मिला। ठीक है, 5 तो भी नेचुरल नंबर है। तो सर ये तो नेचुरल नंबर आ रहा है हर बार, ये तो नेचुरल नंबर आ रहा है हर बार, तो हम कह सकते हैं कि सर ये माइनस इस n के लिए या इस नेचुरल नंबर के लिए कैसा है? द्विचर है। क्यों कह सकता हूं? सर कुछ ऐसा कीजिए कि इस बार यहां में मान लो 10 उठाया मैंने एक, यहां मैंने एक 15 उठाया, तो कितना मिला? 5 मिला। लेकिन 5 तो नेचुरल, -5 तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं, 5 तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं। या मान लो मैंने यहां 2 उठाया, यहां मैंने 7 उठाया,
तो -5 भी मिले, या मान लो मैंने यहाँ 11 उठाया, यहाँ मैंने 19 उठाया, तो कितने बचे -8, वो भी नहीं है। ठीक है, क्या माइनस वाले नेचुरल नंबर्स में आते हैं? अरे बिल्कुल नहीं आते, ये माइनस वाले नेचुरल नंबर में नहीं आते। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये हमेशा नहीं होता द्विविचर। ठीक है, कभी कभार होता है, कभी कभार, जैसे इन कंडीशंस के लिए तो ये द्विविचर हो गया। जैसे मैंने ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, सॉरी यहां तक ये 2 उठाए, यहां तक तो ये था बाइनरी। ठीक है, लेकिन जैसे मैं कुछ अलग नंबर्स मैंने उठाए तो वहां के लिए नहीं था, तो मैं क्या कह सकता हूं कि कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन हो नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। ठीक है, तो मतलब हमेशा वाली कंडीशन यहां नहीं लगेगी, लेकिन यहां तो हमेशा की कंडीशन लगेगी। किसी भी केस में ये नहीं हो सकता कि ये बाइनरी ना हो, या फिर यहां अगर प्लस आ जाए तो किसी भी केस में ये नहीं हो सकता कि ये बाइनरी है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा बाइनरी होगा प्लस के लिए, लेकिन माइनस के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन माइनस के लिए कोई जरूरी नहीं है। तो समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये था अपना बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये था अपना बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, काफी अच्छे से पढ़ा है अपन ने, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्विविचर संक्रिया हम बोलते हैं। ठीक है, तो द्विविचर संक्रिया को हमने काफी अच्छे से समझा, काफी बढ़िया तरीके से मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन किया, और सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं या नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और चाहो तो इस बाइनरी ऑपरेशन को कितना भी लंबा खींच लो, चाहे 5 क्लास दे दो, चाहे 2 क्लास दे दो, जितना भी बताया जाए उतना कम ही है ये। लेकिन मेरे ख्याल से आपको जो मुद्दा ये है कि समझ में आना चाहिए, तो समझ में आया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन एग्जैक्ट में होता क्या है। तो पता चल गया होगा कि साहब कोई भी ऑपरेशन में लगा रहा हूं, ठीक है, A क्रॉस A, ठीक है, ये वापस रिजल्ट मुझे A में दे देता है, तो ये क्या कहलाता है, मेरा द्विविचर कहलाता है या बाइनरी कहलाता है। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को? बस इतना ही इसका खेल है, डिटेल में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं बाइनरी ऑपरेशन द्विविचर संक्रिया सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टार्ट करेंगे अब सीधा ग्रुप को, या कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें पहले रहती है तो वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अब अपनी जो मेन डेफिनेशन होगी उसको अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।